बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में जो मुआशी इनकलाब लाने की ठानी है जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो क्या कोशिशें होनी चाहिए। देखें, इसके लिए तजावीज़ ही दी जा सकती हैं और वो तजावीज़ भी प्रैक्टिकल होंगी जिन पर अमलन काम करना मुमकिन होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जी डॉक्टर इब्राहिम मुगल। मेहरबानी फरमाएं और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें। टिकटॉक पे भी आते हैं, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए कि आप हमारे साथी हैं। ये जो हमने जिहाद शुरू किया हुआ है, आप हमारे साथ इसमें शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1300 सीसी गाड़ी पे आए, प्रोटोकॉल भी नहीं लिया, हटो बचो भी नहीं करवाया, जो पाकिस्तान में तकरीबन 50 साल से चल रहा था। हटो बचो, मार देंगे, कीड़े मकोड़े समझा जाता था आवाम को। लेकिन क्रेडिट जाता है जस्टिस की या अदल की। बड़ी बात होती है कि जिस मुल्क में अदल हो वहाँ परेशानियाँ नहीं आती। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसको तो अमलन साबित करके दिखा दिया। हमारी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त होगी कि आप कोई प्रपोजल फॉरवर्ड करवाएं सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके या प्राइम मिनिस्टर से, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसमें आपके साथ अखलाकी तौर पर साथ देने का पूरा पूरा वादा करें। तो ऐलान कर दिया जाए, पाबंद कर दिया जाए कि पाकिस्तान में बड़े से बड़ा अफसर 22वें ग्रेड का होता है, उसको 1300 सीसी गाड़ी मिलेगी। देख लें, आप कह दें कि वो गाड़ी जिस तरह की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने के लिए जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 22वें से 21वें ग्रेड को 1000 सीसी गाड़ी करें। और उससे छोटे अफसरों को, सड़कें बड़ी अच्छी हो गई हैं, 800 सीसी या 700 सीसी की गाड़ी जहां बहुत मजबूरी है गाड़ी देना। ये मुल्क में जो 1.5-2 लाख गाड़ियां क्या है, वो तो काफिले जाते हैं उनके। किसी कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने दौरा करना हो तो 20-20, 25-25 गाड़ियां आगे पीछे लगी होती हैं, जाना होता है चाय का कप पीने के लिए। इस अय्याशी को, ये इखराजात अय्याशी के जुमरे में आते हैं, इन्हें बंद करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आपको मिसाल देकर समझा दिया है और उस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल भी कर रहे हैं। लोगों, अगर ये सब्ज प्लेटों वाली गाड़ियों वाले बड़े बड़े इनके जो जहाज आते हैं सड़कों पर नाबाज आए, तो हम फिर एक एहतजाज की कॉल देंगे जो ज़ाब्ते और दस्तूर के अंदर होगा। लेकिन इन गाड़ियों का गरीबों के खून पसीने से जो पेट्रोल लेकर चलती हैं, गरीबों के खून पसीने से जो 50-50 या 30-30 या 10-10 करोड़ की खरीदी जाती हैं, इन्हें बंद करना होगा। हाल ही में जो डिप्टी कमिश्नर्स को 2-2.25 करोड़ की एक एक बंदे को गाड़ी दी गई है, वो अगरचे नुकसान उसमें होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर करवा दें या आप ऑर्डर कर दें कि फलां तारीख के बाद 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी 22वें ग्रेड के अफसर के पास नहीं होगी। अगर उसकी गाड़ी की इंटाइटलमेंट को भी रिव्यू करना चाहिए। आपने देखा साथियों, ये हमारी तहरीक नहीं, ये आपकी तहरीक है। ये हमारी तहकीक नहीं, ये आपकी तहरीक है। और आपने देखा इतराज क्यों में, हमने इतराज जब शुरू किए तो गिलगित बिल्तिस्तान में को वानी साहब हैं, मुझे व्हाट्सएप मिला था कि उन्होंने मोटा मोटा कहा गाड़ियों पर लिखो ये कि ये गाड़ी टैक्स पेयर्स की, वो लोग जो पाकिस्तान में टैक्स देते हैं उनके पैसों से खरीदी गई है, ये उनकी गाड़ी। जब इतना मोटा लिखाएंगे शायद हया आ जाए,
शायद शर्म आ जाए, शायद जहन और ज़मीर जाग जाएं कि भाई ये हम जो याशी कर रहे हैं, कहीं बहावलपुर में स्किडिंग गाई जा रही हैं गवर्नमेंट की गाड़ियों से, कहीं पिंडी इस्लामाबाद में उल्टाई जा रही हैं गवर्नमेंट की गाड़ियां, कहीं स्वात और नारायण और गान जाया जा रहा है, कहीं गवर्नमेंट की गाड़ियों में बकरे ढोए जा रहे हैं ईद पर, कहीं गवर्नमेंट की गाड़ियों में ईंटें लाद कर ले जाई जा रही हैं, कहीं गवर्नमेंट की गाड़ियों में चारा जा रहा है, गंदम जा रही है। गोया इन मकासद के लिए अगर इन चोरों लुटेरों को बढ़िया देखें, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ आज एक बंदा मुझे कह रहा था मुगल साहब मैं 20-25 लाख रुपया देने को तैयार हूँ, LDA में मुझे 17वें स्केल में को नौकरी मिल जाए, चलो 16वें में मिल जाए, मैं 17वें में चला जाऊंगा। आप ये करें अंदाजा। और यहाँ के लोगों को, डायरेक्टरों को डाले लेके दिए हुए हैं 2-2 करोड़ के, 1.5 करोड़ के। भाई क्यों? लाहौर में वो रहते हैं, लाहौर में ये दफ्तर है, क्यों? सड़कें लाहौर की बेहतरीन हो गई हैं, आप गरीब की गुर्बत का मजीद मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे वो कदीम मिस्र याद आ जाता है कि वहाँ के फिरौनों की अय्याशी के लिए अवाम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अपना खून पसीना एक करती थी कि उन फिरौनों की अय्याशी जारी रह सके। लोगों समझ जाओ, आप जो मेहनत करते हैं, कम से कम एक मजदूर की तनख्वाह पाकिस्तान में 1500 रुपये रोजाना अगर नहीं है, तो वो तबका जो सालाना 17 से 18 अरब डॉलर की, उसमें तकरीबन अय्याशी शामिल है, करता है, उसको 10 अरब डॉलर पर लाना होगा। वहां से 7-8 अरब डॉलर ख़त्म करें और वही पाकिस्तान का कर्जा अदा करना शुरू कर दें, और ये बड़ी आसानी से हो सकता है। यह भी सुना है कि 25 अरब की बिजली वैसे फैसिलिटीज़ में मिल रही थी। चीफ जस्टिस साहब का तो ये भी मैंने बयान पढ़ा है कि ये जो मुफ्त वाली बात है, ये ज़कात है, उशर है, सदका है, खैरात है, ये मैं नहीं लूँगा। ये इस तरह की याशी, इतने बिजली के यूनिट, इतना पानी, काश हमारे सब लोगों के ज़मीर जाग जाएं। खुदा की कसम, आप जो समझते हैं ना आपकी इंटाइटलमेंट है, इंटाइटलमेंट वहाँ होती है अगर रियासत प्रॉफिट में जा रही हो, कर्ज लेकर गरीबों की जेबों से पैसे निकाल कर टैक्स की सूरत में या किसी लाइसेंस की सूरत में अगर आपको ये अय्याशी करवा रही है, तो ये शायद फतवा लेना चाहिए, ये ज़कात, उशर, सदकात के ज़ुमरे में चीज़ ना आती हो। और मेरा ख्याल है आती होगी, क्योंकि आप इसके हकदार नहीं हैं। रिटायर हो गए जो, वो भी याशियाँ जारी रखे हुए हैं। मैंने एक बार बताया था आपको कि पर्ची अभी भी चलती है, 3 साल हुए, बंदा रिटायर हो गया, 50 लीटर की पर्ची भेज दें जी। ये 50 लीटर का मतलब 15,000 रुपया जो है, ये किसी गरीब को महीने का दे दें तो उसका महीना इज्जत से रोटी खाए, रोजगार होगा, तालीम होगी, सेहत होगी। और ऐसे याश ने क्या करना है? 40 साल नौकरी भी की तो याशी कर ली, रिटायरमेंट के बाद भी ये याशी कर रहा है। खुदा रहा इस सिस्टम को बदलना होगा। जनाब चीफ जस्टिस साहब, बड़ी ही मुअद्दबाना मेरी आपसे गुजारिश है। जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, मैं नहायत अदब से, नहायत अच्छे असलूब से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब, मैं सदर साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो एक मेरा नहीं ख्याल, लेकिन वो शायद मुमकिन मुतनाज़ा शायद शख्सियत हूँ, लिहाजा ये 3 जो हमारे रहनुमा हैं, कायद हैं हमारे, ये फैसले करें, नोटिफिकेशन करें कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ बंद, 1300 सीसी से कोई बड़ी गाड़ी होगी नहीं, दरवाजे पे मोटा लगाया होगा, ये टैक्स पेयर की गाड़ी है, या टैक्स पेयर ने इसके लिए पैसे दिए हुए हैं। क्योंकि ये जो क्लबों में, ये जो स्कूलों में, ये जो कॉलेजों में, ये जो शादियों में, ये जो ठेले मेले पे, ये चारा लाने के लिए, ये दूध लाने के लिए, ये अस्पताल जाने के लिए अय्याशी होती है इन गाड़ियों की, 4-4 हज़ार सीसी की और 3-3 हज़ार सीसी की और 5-5 हज़ार सीसी की। ये अय्याशी तब करना जब 110 बिलियन डॉलर जो हमने कर्ज अदा करना है वो अदा कर लेंगे। और मेरा ख्याल है इसका इनिशिएटिव मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मेरे कायद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। आर्मी चीफ भी उनके साथ हूँ। वापडा की सालाना 599 अरब रुपए की बिजली की, 589 अरब की बिजली की चोरी, और ना दहिंदा हैं बिजली के बिल देने वाले लोग जो हैं
अगर ये 599 अरब रुपए ने जूते मारकर इनसे निकाल लिए जाएं, और जूते ज्यादा महकमे के बंदों को मारो, उनकी आशीर्वाद से एक यूनिट बिजली का चोरी नहीं हो सकता। ये इसके अलावा लाइन लैसेस अलग हैं 599 अरब के अलावा सालाना। अगर ये 599 अरब, ये तकरीबन 600 अरब रुपया आ जाए, ये तकरीबन 2-2.5 अरब डॉलर बनता है। आम IMF से 1 अरब डॉलर लेने के लिए उनके जूते चाट रहे थे। और वही कहते हैं ना पंजाबी में, अन्नी पी रही है कुत्ती चाट रही है, माजरत देना कि अपना 2.5 अरब डॉलर का चोरी करवाई जा रहे हैं और बाहर से ये कर्जा लिया जा रहा है और IMF के आगे हाथ भी जोड़े जा रहे हैं। हमें कौन अक्लमंद कहेगा, हमें कौन दानिशमंद कहेगा? खुदा रहा इन चीज़ों का नोटिस लें। अब कायदीन ही ले सकते हैं। मैंने तो पिन पॉइंट भी कर दिया कि 4 सूबा के 5 सूबों के वज़राए आला को साथ मिला लें, गिलगित बिल्तिस्तान वाला चीज़ जो है फॉलो करें। उन्होंने भी बड़ी गाड़ी पे लिखाया है 1300 सीसी से किसी को कोई इतनी बड़ी गर्दन वाला नहीं, या किसी ने पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत नहीं की कि उसको बिल्ले लगा दिए जाए, फूल लगा दिए जाए। बड़ी से बड़ी गाड़ी 1300 सीसी, वो भी 22वें ग्रेड के अफसर को, नीचे वाले को 1700। और जीपों का कॉन्सेप्ट ही खत्म करें, डालों का कॉन्सेप्ट ही करें, फॉर्च्यूनर का कॉन्सेप्ट ही खत्म करें। इन सब के दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। और इंटरिम गवर्नमेंट है, ये क्यों DCओ को, ACओ को, कमिश्नर्स को और सेक्रेटरियों को याशी करा रहे हैं जनाब? अगर शहबाज शरीफ साहब का या मोहसिन नकवी साहब का ज़हन था कि इन्हें लेके देते हैं, या परवेज अलाई साहब ये एलोकेट कर गए थे कि मैं वोट लूंगा अपनी याशी के लिए, वो तो सारे चैप्टर क्लोज हो गए हैं। अब इन्होंने किसी को वोट भी नहीं लेके देने। तो ये जो नाजायज़ अयाशियाँ इनके लिए रखी हुई थी, बाबू के लिए नाजायज़ अयाशियाँ जो रखी हुई हैं, उनको फिलफौर बंद किया जाए। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा तो फिर कानून साजी की जाए, वो भी पार्लियामेंट में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।